हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू परम क्लासेस चैनल। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से परम क्लासेस चैनल के इस मंच पर हार्दिक स्वागत है, वेलकम है, अभिनंदन है, वंदन है। दोस्तों, आज हम जानते हैं एक कल की ही जो क्लास थी उसमें टॉपिक आया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये क्या होता है? हमने जान लिया कि नीति आयोग का क्या उसे उद्देश्य है या क्या उसका संबंध है, क्या रोल है उसे प्रमोट करने में। लेकिन ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसके गोल्स मतलब सतत विकास के लक्ष्य क्या है और कौन निर्धारित करता है। दोस्तों, मैं आपको एक ग्लोब के माध्यम से समझाना चाहूंगा। ये पूरा ग्लोब है ना दोस्तों, पूरा ये ग्लोब है। दोस्तों, ये ग्लोब है ना, ये पूरे वर्ल्ड के अंदर विकास करता रहे और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स हैं उनको पूरा करता रहे, ये सभी आशा करते हैं। क्योंकि जितने भी कंट्री हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे कोई सा हो, देखिए दोस्तों, चाहे नीला हो चाहे हरा हो चाहे किसी भी तरह का हो, लेकिन सबका एक ही लक्ष्य होता है कि वह अपने राष्ट्र में सतत विकास को बढ़ावा दे। दोस्तों, जितना बड़ा एक ग्लोब है उतने ही ज्यादा सतत विकास के लक्ष्य है। दोस्तों, लक्ष्य, मैं एक चीज बताऊंगा आपको। लक्ष्य से मतलब हो गया वो एम जो हमें एक निर्धारित समय में विकास के लिए प्राप्त करने हैं। निरंतर विकास करते हुए जो हमें गोल्स हासिल करने हैं वो होते हैं सतत विकास के गोल्स। ठीक है, लक्ष्य। और निर्धारित कौन करता है? तो दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है, आज हमारा जो लेक्चर है या वीडियो है वो इसी पर आधारित है। दोस्तों, आज हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात करेंगे ताकि जो लोग हैं उनको सभी को मालूम हो कि ये सतत विकास क्या है। चाहे हिंदी के हो चाहे इंग्लिश मीडियम के हो, सभी को मालूम होना चाहिए, तभी उनकी भागीदारी सतत विकास में सुनिश्चित हो पाएगी। दोस्तों, तो आइए पहले हम जानते हैं इंग्लिश में कि सतत विकास मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स क्या है। दोस्तों, कम एंड नो। दोस्तों, द 70th session of the United Nations UN Generally Assembly held on 25th September 2015 adopted the document and titled the Transforming Our World, the 2030 Agenda for Sustainable Development, consisting of 17 Sustainable Development Goals (SDGs), friends, and associated 169 targets. Friends, the SDGs seeks to address not only the root focus of poverty but also the universal need for development to provide a life of dignity to all. Friends, the SDGs are a comprehensive list of global goals integrating social, economic, environmental dimensions of development. Countries have the primary responsibility for follow-up and review at the national level with regard to the progress made in implementing the goals and targets over the next 15 years. दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि जो यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र संघ का जो 70वां सत्र था उसमें उन्होंने एक असेंबली बुलाई 25 सितंबर 2015 और जिसका मूल उद्देश्य था
विश्व में परिवर्तन, वैश्विक परिवर्तन, हमारे ग्लोब में परिवर्तन। ये जो ग्लोब है ना, इसमें बदलाव लाना, हर तरह का बदलाव लाना, पॉवर्टी, स्वच्छता, सशक्तिकरण, समानता, आय की समानता, सारा कुछ ये जो ग्लोब है उसके अंदर पूरा का पूरा चेंज करना, यह असेंबली का मेन लक्ष्य था दोस्तों। लेकिन अब देखिए होता क्या है, लक्ष्य थे और सतत विकास के जो लक्ष्य थे उसमें 17 मेन गोल्स रखे गए और 169 टारगेट्स रखे गए। लक्ष्य, जो लक्ष्य टारगेट में हमारा एम क्या है वो रखे गए। इसके अलावा उनका मेन उद्देश्य खाली गरीबी को दूर करना नहीं है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो एक पूरा दस्तावेज पेश किया उसके तहत केवल गरीबी को दूर करना नहीं है, जबकि ऐसा जीवन आम व्यक्ति जिए जो कि एक इज्जतपूर्ण सम्मानजनक जीवन, इसकी बात की गई। इसके अलावा जो कि गोल्स थे वो क्या थे, सोशल सामाजिक एकता, आर्थिक एवं पर्यावरण जो विभिन्न आयाम थे उसकी, उनका विकास दोस्तों। इसके अलावा जो विभिन्न देश हैं इस ग्लोब के पूरे वर्ल्ड के जितने भी देश हैं उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि वो इस दिशा में काम करें और जो हो रहा है काम उसका फॉलो अप ले, कि क्या हुआ, कितना हुआ, ये अपने लेवल पर देखें और नेक्स्ट 15 ईयर मतलब 2030 तक ये जो गोल्स हैं 17 उनकी पूर्ति हो सके, ये भी देखें दोस्तों। ये है SDGs। अब जानते हैं बैकग्राउंड में क्या है इसके SDGs की हम बात कर रहे हैं, इसका बैकग्राउंड कैसा है, क्या है दोस्तों जान लेते हैं। एट द मिलेनियम समिट हेल्ड इन 2000 एट द UN हेडक्वार्टर्स इन न्यूयॉर्क। दोस्तों अब जानने को मिलता है हमें कि UN का हेडक्वार्टर का है वो न्यूयॉर्क में है दोस्तों। 8 डेवलपमेंट गोल्स known as the Millennium Development Goals were adopted, which formed the blueprint for countries to pursue their national development strategies from 2000 to 2015. The MDGs comprised 8 goals and addressed various development issues. The MDGs targets were unevenly achieved across the countries and a need was felt to start fresh discussions to explore possible successor to guide development cooperation in the world beyond 2015. फ्रेंड्स इसका मतलब ये हुआ कि 2000 में जो 2000 का साल था उसमें जो UN संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके जो हेडक्वार्टर है, हेड ऑफिस है, वहां पर एक समिट हुआ, एक सेमिनार हुआ जिसमें 8 डेवलपमेंट गोल्स वो अपनाए गए। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स इनको नाम दिया गया क्योंकि सदी मिलेनियम वाली थी 2000 और उनका फोकस ये था कि सारे देश मिलकर उस समिट में उस जो टारगेट है या जो रणनीति है उसका ब्लूप्रिंट पेश करें जो कि 2000 से 2015 तक इन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करने में सक्षम होगी। कहने की बात यह है, समझने की बात यह है कि जो समिट हुई 2000 में न्यूयॉर्क में जो कि UN का हेड ऑफिस है वहां पर, उसकी मेन बात यह थी कि सभी देशों को मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के जो स्ट्रेटेजी थी कि हम कैसे
सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हासिल करेंगे, मिलेनियम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, उसके लिए जो स्ट्रेटेजी है, रणनीति है, उसे पेश करना होगा आपको। इसके अलावा जो उनका टारगेट था उसे पूरे देश में अचीव करना, कैसे अचीव करेंगे, कैसे फॉलो अप करेंगे और कैसे हम उसके ऊपर और डिस्कशन कर सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं, इन सब की रूपरेखा तय करना। दोस्तों, कोई भी कार्य आसान नहीं होता है, उसे आसान बनाना पड़ता है। वो आसान होता है तर्कों के साथ, वो होता है विचार विमर्श के साथ, वो होता है मंथन के साथ। तो दोस्तों, द यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट held in Rio de Janeiro, Brazil in 2012, commemorating the 20th anniversary of the Rio de Janeiro Earth Summit held in 1992, initiated the debate and work towards post-2015 development agenda targets. Accordingly, the UN General Assembly in 70th session considered and adopted the 17 Sustainable Development Goals and associated 169 targets for the next 15 years, and 17 SDGs came into force with effect from 1st January 2016. Though not legally binding, the SDGs have become de facto international obligations and have potential to reorient domestic spending priorities of the countries during the next 15 years. Countries are expected to take ownership and establish a national framework to achieving these goals. Implementation and success will rely on countries on sustainable development policies, plan and programs. Development policy, plans and programs. Countries would be responsible for follow-up and review at the national level with regard to the progress made in implementing the goals and targets. Friends, कहने का मतलब ये है कि यूएन कॉन्फ्रेंस हुई 2012 में, कहां पे? रियो डी जेनेरियो, जो कि ब्राजील में है, जो कि रियो अर्थ समिट हुआ, जिसमें सभी देश जो यूएन के सदस्य हैं वो मिले 1992 में। उसके बाद का ये एक वापस मिलने का था कि हमने क्या किया और कितना बाकी है। दोस्तों, इसके बाद जो 2015 में डेवलपमेंट एजेंडा टारगेट सेट हुआ, यूएन ने 17 एसडीजीएस दिए और 169 टारगेट्स तय किए कि 15 साल बाद जब हम मिलेंगे तो इन सब का जो टारगेट है वो पूरा होना चाहिए। हालांकि लिखित या कोई कानूनी नहीं था, लेकिन एक जो था बाइंडिंग थी, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी कि हमें हमारी लायबिलिटी को ध्यान में रखकर मोरल ऑब्लिगेशन था कि हमें हमारे देश के लिए कुछ करना है। और इस प्रकार ये शुरू हो गया 1 जनवरी 2016 से कि हम हमारे देश में विकास लाए और जल्दी से जल्दी इस दिशा में प्रयास करना शुरू कर दें। इसके बाद दोस्तों क्या हुआ, हम देखते हैं कि रिलीज ऑफ एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24, दोस्तों सभी देशों ने अपने कार्य शुरू कर दिए। हर कोई चाहता है कि उसके देश में जो 17 गोल्स तय किए गए हैं उनमें वह अचीव करने में सबसे अव्वल रहे, सबसे पहले वो अचीव कर पाए। दोस्तों, जीरो इवन पॉइंट तो कहीं नहीं मिलेगा, वो है तो फिर किसी तरह की विकास की जरूरत नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं उस पॉइंट को प्राप्त करने की, उस पॉइंट पर पहुंचने की जहां पर अधिकाधिक टारगेट या गोल्स है वो अचीव कर सके। दोस्तों, जब हम भारत की स्थिति में देखते हैं तो क्या एसडीजी इंडेक्स 2023-24 के
जारी किए गए हैं उनको जान लेना अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, इंडिया एक्सेलरेट प्रोग्रेस टुवर्ड्स द एसडीजीज डिस्पाइट ग्लोबल हेडविंड्स। फ्रेंड्स, according to PIB Delhi, significant progress in goals and eliminating poverty, providing decent work, economic growth, climate action and life on land. ये इंडेक्स है दोस्तों। इसका मेन था, गोल क्या था? एलिमिनेटिंग द पॉवर्टी, पॉवर्टी को कम करना, दूर करना, मतलब गरीबी को हटाना, प्रोवाइडिंग डिसेंट वर्क, जो कि सम्मानजनक कार्य या रोजगार की उपलब्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास, बढ़ोतरी, वृद्धि, और क्लाइमेट एक्शन, जो हमारा वातावरण है उसको प्रदूषण रहित बनाने की दिशा में, और जो जिंदगी है इस धरातल पर उसे खुशहाल बनाने में हमने कार्य शुरू कर दिया। टारगेटेड इंटरवेंशंस बाय द गवर्नमेंट सच एज प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत, जन धन, आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, पीएम मुद्रा योजना, सौभाग्य स्टार्ट इंडिया एक्सेट्रा had impact and led to rapid improvement। दोस्तों, हुआ क्या? जब ये डेवलपमेंट के इंडेक्स आए तो इन सब में रैपिड फायर राउंड की तरह एकदम तीव्र गति से विकास शुरू हो गया। और दोस्तों, लोगों ने क्या किया? अपना योगदान, अपना कार्य समझकर इसमें योगदान देना शुरू कर दिया। इसके बाद है ऑल स्टेट्स हैव शोन एन इम्प्रूवमेंट इन ओवरऑल स्कोर। जो जितने भी स्टेट हैं, जितने भी राज्य हैं, सबने इंप्रूवमेंट किया, सुधार किया, और विकास की जो दिशा थी, सतत विकास की, उसमें जो लक्ष्य उन्होंने निर्धारित किए थे उन्हें प्राप्त करने के लिए पुरजोर कोशिश में लगे। इसके अलावा ओवरऑल एसडीजीज स्कोर फॉर द कंट्री इन 71 फॉर 2024 significant improvement from 66 in 2020-21 and 57 in 2018। दोस्तों, इतना सब लक्ष्य हासिल कर लिया। Scores for states range from 57 to 79 in 2020-24, marking a sustainable improvement from the year 2018 रेंज ऑफ 42 टू 69। दोस्तों, ये जो गोल्स थे उन्होंने इसके अंदर कार्य करना शुरू कर दिया। दोस्तों, ये जो था, इनका जो की वर्क था, की इंडेक्स था, वहां पर उन्होंने काम शुरू कर दिया। अब की इंटरवेंशन फैसिलिटीज एसडीजी अचीवमेंट्स इंक्लूड क्या है? क्या क्या जो सुविधाएं हैं जो सरकार की ओर से दी गई, ताकि जो हमारा ये गोल्स है वो अचीव करने में हमें ज्यादा दिन ना लगे और हम समय पर जो हमारे गोल्स और टारगेट्स है उनको अचीव कर पाए। तो दोस्तों, और 4 करोड़ हाउसेज अंडर द पीएम आवास योजना, PMAY, provided 4 crore houses under PM आवास योजना। Second, 11 crore toilets and 2.33 lakh community sanitary complexes in rural areas। दोस्तों, ये है सतत विकास की वानगी, जो कि 2015 के बाद से शुरू हुई है। देश में विकास तीव्र गति से बढ़ रहा है, सतत विकास, सभी को साथ में लेकर चलने का विकास। न तो गांव अछूता है, न कोई जाति अछूती है, न धर्म अछूता है, सबको साथ में लेकर एक ग्राम विश्व की अवधारणा को प्रेरित करना। इसके अलावा 10 करोड़ एलपीजी कनेक्शंस अंडर पीएम उज्ज्वला योजना, 10 करोड़ घरेलू गैस कनेक्शन। क्या दोस्तों, कभी और सरकारें रही नहीं क्या? दोस्तों, राम राज्य उसी को कहते हैं जहां पे जन सेवक कार्य करता।
दोस्तों 70 साल तक सत्ता सौंपी थी, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं। सारे रोड पे और गरीबी अपने चरम पर। दोस्तों ये था सतत विकास। उस समय खुद का विकास ही सतत विकास मान बैठे थे। लेकिन अब जब जन सेवक बैठा है तो राम राज्य की तस्वीर साफ दिखाई देती। गरीबी दूर होती जा रही है, खुशहाली अपने पर फैला रही है और जीवन बड़ा ही खुशहाल होता जा रहा है। इसके अलावा टेप वाटर कनेक्शंस इन ओवर 14.9 करोड़ हाउसहोल्ड्स अंडर जल जीवन मिशन। सबको स्वच्छ जल मिले, इसलिए 14.9 करोड़ घरों में जल जीवन मिशन के तहत नए कनेक्शन दिए और 30 करोड़ बेनिफिशियर्स अंडर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। दोस्तों 30 करोड़ लाभार्थी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पंजीकृत हुए। इसके अलावा कवरेज ऑफ ओवर 80 करोड़ पीपल अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट नफ्सा। 80 करोड़ लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत लाकर उनका भरण पोषण करना क्या बड़ी बात नहीं है? क्या यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल्स पूरा होता नहीं दिख रहा? क्या यह गरीबी हटाओ की दिशा में प्रयास नहीं है? आप खुद से विचार कीजिए, खुद से बात कीजिए। दोस्तों एक्सेस द 1,50,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर which offer primary medical care and provide affordable generic medicines। दोस्तों जो दवाइयां मार्केट में बहुत महंगी रेट पर मिलती है, बहुत ऊंचे दर पर मिलती है और लोग उन दवाइयों की कमी की वजह से मौत को गले लगा लेते हैं, इसलिए 1,50,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की स्थापना की गई जहां पर उन्हें सस्ती दवाइयां मिल सके। दोस्तों इसके अलावा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी ऑफ 34 लाख करोड़ मेड थ्रू पीएम जनधन अकाउंट्स। दोस्तों पीएम जनधन योजनाओं के तहत सबके बेनिफिशियर्स के अकाउंट में 34 लाख करोड़ डायरेक्ट ट्रांसफर किए गए ताकि जो माताएं बहनें हैं वो उनका उपयोग, जो वृद्ध लोग हैं उनका उपयोग ढंग से कर सकें। इसके अलावा द स्किल इंडिया मिशन हैज लेड टू ओवर 1.4 crore youth being trained and upskilled and has reskilled 54 lakh youth। दोस्तों जो प्रधानमंत्री है, जो प्रोग्रेसिव प्रधानमंत्री है, उनको दिख रहा है कि भारत का भविष्य युवाओं के हाथों में है, अतः उन्हें प्रशिक्षित करना, कौशल प्रदान करना महत्व की आवश्यकता। तो उन्होंने इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। दोस्तों पीएम मुद्रा योजना सेंसर्ड 43 करोड़ लोन्स एग्रीगेटिंग टू 22.5 लाख करोड़ फॉर एंटरप्रेन्योरियल एस्पिरेशंस ऑफ द यूथ बिसाइड्स फंड्स। दोस्तों 22.5 लाख करोड़ रुपए उद्यमिता के विकास के लिए युवाओं को वितरित किए जा चुके हैं। इसके अलावा स्टार्टअप इंडिया एंड स्टार्टअप गारंटी स्कीम्स असिस्टिंग द यूथ। युवाओं के लिए स्टार्टअप की नई नई योजनाएं, परियोजनाएं प्रधानमंत्री जी के द्वारा लागू की जाती रही है। इसके अलावा द सौभाग्य स्कीम फॉर एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी। दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली, और बिजली सब घरों में आए, इसके लिए सौभाग्य योजना चालू की गई। एम्फेसाइज और रिन्यूएबल एनर्जी रिजल्टेड इन एन इंक्रीज इन सोलर पावर कैपेसिटी फ्रॉम 2.82 गीगावाट टू 73.32 गीगावाट इन द पास्ट डिकेड। पिछले एक दशक
जो कि सोलर ऊर्जा का हमारा लक्ष्य था 2.82 गीगावाट, वो कितना हुआ 73.32 गीगावाट हो। दोस्तों कितना विकास, कितना मल्टीप्लिकेशन है विकास में। इसके अलावा बिटवीन 2017 एंड 2023 इंडिया हैज एडेड अराउंड 100 gigawatt of installed electricity capacity, of which around 80% is attributes to non-fossil fuel-based resource, and improvement in digital infrastructure with reduced internet data costs for 97%, which has in turn positively affected and fostered financial inclusion। दोस्तों इंटरनेट की रेट में 97% तक कमी लाकर देश में तकनीकी और प्रौद्योगिकी के विकास में भी गवर्नमेंट ने अपना योगदान दिया है। अब देखते हैं कि दोस्तों जो है जितना जो 17 इंडेक्स दिए गए हैं उनको जानना आवश्यक है कि 17 जो है गोल्स कौन से हैं और उन गोल्स को पूरा करने के लिए किस दिशा में कैसे परिवर्तन या कैसे विकास किया जा रहा है। तो गोल नंबर 1, नो पॉवर्टी, कहीं कोई गरीबी नहीं, पॉवर्टी एलिविएशन, गरीबी उन्मूलन। तो दोस्तों क्या है, नो पॉवर्टी इंप्रूव्ड बाय 12 points from 2020-21 to 2023-24, advancing from performer to front runner category. Multidimensional poverty nearly halved from 24.8 to 14.96 between 2015 to 16 and 2019 to 21. That is the improvement. Second is multidimensional poverty from 2022 to 23 further likely dropped to 11.28% with 24.8 crore people moving out of multidimensional poverty between 2013-14 to 2022-23। मतलब कहने का ये है कि 24.8 करोड़ जो जनता थी उन्होंने गरीबी उन्मूलन में अपना योगदान दिया और गरीबी रेखा से ऊपर उठे। इसके अलावा 99.7% वर ऑफर्ड एम्प्लॉयमेंट ऑफ द पर्सन्स डिमांडिंग एम्प्लॉयमेंट अंडर मनरेगा इन 2023-24। मतलब महात्मा गांधी गारंटी रोजगार कार्यक्रम और एक्ट के तहत उन्हें रोजगार प्रदान किया गया। कितने लोगों को 99.7% जो गरीबी रेखा के नीचे थे उनको रोजगार प्रदान किया गया। कब 2023 से 24 के बीच के जो सत्र रहा उसमें 95.4% हाउस होल्ड्स लिव इन पक्का सेमी पक्का हाउसेज एज पर NFH 5 2019-21 एक इंडेक्स जारी किया गया जिसके तहत यह समीक्षा की गई कि 95.4% लोगों ने पक्का या सेमी पक्का मकान बनाकर उसमें रहना शुरू कर दिया था। किसकी बदौलत? मोदी जी की बदौलत। उसके बाद आया 41% ऑफ हाउस होल्ड्स हैव एटलीस्ट वन मेंबर कवर्ड अंडर हेल्थ इंश्योरेंस और हेल्थ स्कीम एज पर 2019-21, an improvement from 28.7 to 41%। दोस्तों जो 23-24 में जो इंप्रूवमेंट हुआ, क्या हुआ कि हर घर से कम एक व्यक्ति को स्वास्थ्य बीमा किया गया, जो कि पहले 28.7% थी वो 41% हो। कितना लंबा, कितना गैप वाला विकास हुआ। 13% अराउंड 13% क्या वाकई में विकास ये नहीं? दोस्तों गोल नंबर 2, जीरो हंगर
भूखमरी को भगाना, जीरो करना भूखमरी को उल्टे पांव भगाना। दोस्तों ये कैसे हो सकता है? इंप्रूवमेंट इन ओवरऑल कंपोजिट स्कोर ऑफ गोल 2, मूविंग फ्रॉम एस्पायरेंट कैटेगरी इन एसडीजी इंडिया इंडेक्स इन परफॉर्मर कैटेगरी इन द एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-24। दोस्तों इसके तहत क्या किया गया कि जो भूखमरी है, जो खाली पेट है, उन्हें अनाज मिले और उनकी भूख को मिटाया जाए। इसके लिए 99.01% ऑफ बेनिफिशियरीज कवर्ड अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट नफ्सा 2013 के तहत जो रूल लाया गया उसके तहत। इसके अलावा इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी of rice and wheat from 2995.21 kg per hectare in 2018-19 to 3052.25 kg per hectare in 2021-22। तो ना लक्ष्य क्या हो सकता है इससे, ताकि लोगों, ये जो गवर्नमेंट है वो लोगों को साथ में लेकर चलने वाली है। और साथ में कब चलेंगे? जब उनकी समस्या को सुना जाएगा, जब गरीबी उन्मूलन होगा, जब खाली पेट में कुछ अन्न जाएगा, तभी तो सही सोच पाएंगे। दोस्तों इसके अलावा इंक्रीज इन ग्रोस वैल्यू एडेड जीवीए कंस्टेंट प्राइसेस इन एग्रीकल्चर पर वर्कर फ्रॉम 0.71 lakhs in 2018-19 to 0.86 lakhs in 2022-23। ये उनकी पर व्यक्ति की जो जीवीए था, ग्रोस वैल्यू एडेड था एग्रीकल्चर में पर वर्कर का, वो बढ़ाया गया। इसके अलावा जो थर्ड गोल है गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, मतलब स्वास्थ्य और खुशहाली, वह है ओवरऑल स्कोर इम्प्रूव्ड सस्टेनेबिलिटी from 52 in 2018 to 77 in 2023-24। 25% का हाइट विकास में, इसमें जो हेल्थ सेक्टर था उसके अंदर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट पर 1 लाख लाइव बर्थ स्टैंड्स एट 97। जो मृत्यु दर वो 1 लाख पर 97 रह गए। Reduced under 5 mortality rate per 1000 live births from 36 in 2016-18 to 32 in 2018-20। जो कि ये संख्या थी 32, कभी 36, अब वो घट के कितनी रह गई? 5। क्योंकि शिक्षा जो व्यवस्था, जो हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था है, उसने इतना बढ़िया व्यवस्थाएं दी है स्वास्थ्य की, आरोग्य बीमा योजना या प्रधानमंत्री जो है कई ऐसे मंदिर बनाए, आरोग्य मंदिर बनाए जहां पर उनको सस्ती दर पर दवाइयां मिल रही। तो ये सारे के सारे जो गुड हेल्थ है उनके गोल्स को पूरा करने में सक्षम है। इसके अलावा 87.13 ट्यूबरक्लोसिस केसेस नोटिफाइड अगेंस्ट टारगेट। दोस्तों 87.13 जो कि ट्यूबरक्लोसिस के केस थे उसमें कमी आई। इसके अलावा 93.23% चिल्ड्रन एज 19 to 11 months आर फुल्ली इम्यूनाइज्ड। उनको टीके लगाए गए ताकि वे किसी भी बीमारी से ग्रसित ना रहें। इसके अलावा 97.18% ऑफ टोटल डिलीवरीज रिपोर्टेड इन हेल्थ इंस्टीट्यूशंस, मतलब जितनी टोटल डिलीवरीज हुई उसमें से 97.18% हॉस्पिटल्स में हुई और सुरक्षित हुई। देखिए दोस्तों, क्या हेल्थ का राज है, क्या हेल्थ सुविधाएं हैं, क्या एसडीजीएस का यह गोल पूरा हुआ है। उसके अलावा फोर्थ गोल है क्वालिटी एजुकेशन। दोस्तों साक्षरता नहीं, शिक्षा किसी व्यक्ति में भले और बुरे का पहचान कराने के लिए सुपर पावर है। इसी को मद्देनजर रखते हुए
adjusted net enrollment rate for elementary education is 96.5% for 21-22, up from 87.26% in 2018 to 19, with 14 states and UTs achieving 100%. दोस्तों हुआ क्या, 21-22 जो एजुकेशन का एलिमेंट्री एजुकेशन में एनरोलमेंट रेट रहा 96.5% रहा, जो कि 2018-19 में 87.26 था। ये 14 स्टेट्स में तो 87.26 रहा, लेकिन वो बढ़कर कितना हुआ 96.5%। लेकिन जहां तक यूनियन टेरिटरीज केंद्र शासित प्रदेशों की बात है, वहां 100% एलिमेंट्री एजुकेशन में एनरोल्ड हुआ। दोस्तों कितना शिक्षा का प्रसार, जहां देखो वहां विकास की लहर। आगे देखिए, pupil teacher ratio is 18 for 2020-22, thus achieving the target of 30. दोस्तों टारगेट था 30 पर एक शिष्य का, एक गुरु का, अब 18 स्टूडेंट्स पर एक। बढ़िया है। 88.65% of schools have access to both electricity and drinking water। दोस्तों देश के लगभग 88.65% मतलब likely to 89% स्कूल्स जो है वहां पर स्वच्छ जल और रोशनी की व्यवस्थाएं हो चुकी है। इसके अलावा 100% पैरिटी बिटवीन फीमेल्स एंड मेल्स इन हायर एजुकेशन 18 to 23 ईयर्स के बीच में जितना हायर एजुकेशन में परसेंट था वह 100% तक अचीव हो चुका है। हमारा गोल था कि सभी हायर एजुकेशन में जाए और वो हो रहा है। ये अग्रेसिवनेस है, विकास के प्रति अपना जज्बा दिखाने की है, अपना लायबिलिटी समझने की है। अगला है जेंडर इक्वलिटी। दोस्तों ओवरऑल स्कोर इंप्रूव्ड significantly from 36 in 2018 to 49 in 2022 to 24। दोस्तों सेक्स रेशियो एट बर्थ फीमेल्स पर 1000 मेल्स स्टैंड्स एट 929। तो दोस्तों वर्तमान में यह है लगभग 1000 पुरुषों पे 1000 महिलाएं हो चुकी हैं। दोस्तों यह जो जेंडर इक्वलिटी है, लैंगिक समानता है, उसी का एक नमूना है कि हम अब कन्या भ्रूण हत्या जैसी जघन्य आपराधिक प्रवृत्तियों में शामिल नहीं है। दोस्तों इसके अलावा इंप्रूव्ड रेशियो फीमेल टू मेल अर्निंग रेगुलर वेजेस सैलरीड एम्प्लॉयज फ्रॉम 0.74 टू 0.76, ये बढ़िया है। Improved ratio of female to male labor force participating rate, ये भी बढ़ी है, 0.33 to 48 हो गया है। दोस्तों ये सारी चीजें बढ़ती गई है ताकि हम ये कह सकें कि हमारे यहाँ पर खाली गरीबी हटाओ, स्वच्छ बिजली दो, पानी दो, स्वच्छ स्वास्थ्य, इसके अलावा भी हमारे पास और भी विकास हुआ, वो है लैंगिक समानता। हम कन्या भ्रूण हत्या जैसी जो जघन्य अपराध है, पाप है, उसमें हम हमारे हाथ नहीं रंग रहे। अब हमने उसके महत्व को समझ लिया है और हम लैंगिक समानता को विकास की दृष्टि से देख रहे हैं। अब अगला है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। दोस्तों सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन स्कोर फ्रॉम 63 in 2018 to 89 in 23-24। दोस्तों स्वच्छ जल और सैनिटेशन, इन सब के लिए जो हमने गोल्स तय किए थे उनसे हम कहीं आगे पहुंच चुके हैं। उनकी हेल्प किसने की? पंचायत समिति, मंडल्स, तालुकाज, ब्लॉक्स के जो प्रशासनिक अधिकारी थे उन्होंने अपने मन से काम किया और हमारे गोल्स थे उनको यहाँ तक पहुंचाने में हमारी मदद की। इसके अलावा दोस्तों अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, ऐसी एनर्जी जो हम अफोर्ड कर सकते थे, जो हम उसका हम
खर्च वहन कर सकते थे। एसी हाईएस्ट स्कोर अमंगस्ट ऑल एसडीजीज, आल्सो सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट फ्रॉम 51 in 2018 to 96 in 23-24। सो हमारा गोल था 96 तक पहुंच गए। उसके बाद है 100% हाउस होल्ड हैव एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी अंडर सौभाग्य स्कीम। जो प्रधानमंत्री जी की या सेंट्रल गवर्नमेंट की सौभाग्य स्कीम है, उसके तहत 100% घरों में बिजली आ चुकी है। इसके अलावा डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। दोस्तों, यदि किसी का आर्थिक विकास होगा तो वह निश्चिंत होकर देश के विकास में अपना योगदान देने के लिए प्रेरित होगा। इसके लिए दोस्तों, जो ग्रोथ रेट थी जीडीपी पर कैपिटा एट कांस्टेंट प्राइस इन 2023, वो बढ़कर 5.88% हो गई। इसके अलावा रिडक्शन इन एम्प्लॉयमेंट रेट from 6.2% in 18-19 to 3.40 in 22-23। दोस्तों, हुआ क्या, जो बेरोजगारी की दर थी, जो कि 18-19 से 6.22 थी, वह घटकर 22-23 में 3.40 रह गई, 3.40 रह गई। इसके अलावा इंक्रीज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट फ्रॉम 53.6, जो कि 2018-19 में थी, वह 60% 22-23 में हो चुकी। इसके अलावा दोस्तों, जितने भी मेंबर थे, 95.7% घरों में एक न एक व्यक्ति का खाता, चाहे पोस्ट ऑफिस में हो चाहे बैंक में हो, वो अनिवार्य हो गया और वो खुले खाते गवर्नमेंट की पहल पर। इसके अलावा जो 55.63% अकाउंट्स प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंदर खोले गए, वो कि उनका जो वुमेन महिलाओं को मुखिया बनाया गया, उनके खाते में पैसे भी जमा करवाए गए। अब है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब औद्योगिक विकास, आविष्कार, अनुसंधान और संरचना में परिवर्तन। दोस्तों, इंप्रूवमेंट इन स्कोर फ्रॉम 41 to 61%, 20% का इजाफा हुआ। इसके अलावा 99.70% जो था टारगेट, वो रोड जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है वो पूरा हुआ, जो कि हमारा मेन इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़क परिवहन। इसके अलावा 93.3% ऑफ हाउस होल्ड्स ओन एटलीस्ट वन मोबाइल फोन। दोस्तों, 93.3% जो घर है उनमें कम से कम एक मोबाइल पहुंचा, जो कि हमारे देश में टेक्नोलॉजी मतलब प्रौद्योगिकी और तकनीकी विकास का हवाला देते हैं। इसके अलावा 95.08 गांव ऐसे हैं जो 3G और 4G मिनिमम 3G और 4G जैसे मोबाइल इंटरनेट कवरेज के एरिया में आते हैं। दोस्तों, इसके अलावा रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, विषमता की में कमी लाना, असमानता में कमी लाना। दोस्तों, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से हम शुरू करते हैं असमानता को दूर करने की बात, क्योंकि ग्रास रूट में जितना काम होगा वह जाकर उतना ही ऊपर बोलेगा। तो दोस्तों, हुआ क्या कि उस समय महिलाओं को कितना दिया गया, 45.6% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रखी गई, ताकि वो देश के विकास में अपना योगदान दे सके। इसके अलावा 28.57% है वो SC/ST लोगों को दिया गया, ताकि वे जो विधानसभाएं हैं उन पर पहुंचकर अपना दायित्व पूरा कर सके और अपने अधिकारों को समझ सके। इसके अलावा सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, उसमें भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई और कम्युनिटीज के अंदर यह बात की गई कि आप आए और जो हमारे गोल्स हैं उनको पूरा कीजिए। इसके अलावा रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। दोस्तों, जो प्राकृतिक संसाधन है उसको कंजम्पशन करना, उनका दोहन करना किससे, एक उत्तरदायित्व के साथ, और उनका प्रोडक्शन करना, उनका उत्पादन करना, ताकि जितना हमने लिया है प्रकृति से उतना हम दे सके। तो जब गोल्स बनाए गए उनके अनुरूप हमारे यहाँ पर 91.5%
बायोमेडिकल वेस्ट जनरेटेड इज ट्रीटेड इन 2022। दोस्तों हुआ ही, जो परसेंट है वो कहने के लिए नहीं है, ये हुए हैं जो काम नहीं है। इसके अलावा जो 4.99% जो बहुत अपशिष्ट पदार्थ जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होने वाले थे वो घटकर 44.89 रह गए। 22 जो 18 से 19 का था 22-23 में है वो घटकर 44.89 रह गया, जो कि बताता है कि हम कितने जागरूक हैं उन अपशिष्टों को ठिकाने लगाने के लिए। उसके अलावा क्लाइमेट एक्शन, दोस्तों जो क्लाइमेट का था कि हमारा क्लाइमेट प्रदूषण की चपेट में आ रहा है, तो उससे दूर करने के लिए हमने डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस स्कोर एज पर डिजास्टर रेजिलियंस इंडेक्स स्टैंड फॉर 19.20 हम इस स्तर तक आ गए कि हम उस दिशा में सोचने लग गए कि हमें क्लाइमेट को स्वच्छ रखना होगा, उसके लिए हमें एक्शन लेने पड़ेंगे। और 94.86% ऐसे इंडस्ट्रीज है जिनको इस आधार पर लाइसेंस दिया गया है कि वे क्लाइमेट एक्शन में अपना योगदान देंगे। इसके अलावा लाइफ ऑन लैंड, दोस्तों ज्योग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट एंड ट्री कवर 25%, और कार्बन स्टॉक इन फॉरेस्ट कवर जो कि बहुत ज्यादा था वो 1.11% हमारी मेहनत से हुआ और हमने उसको किया। पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, इसमें हमने क्या किया, जो अधिकार है आम जन के अधिकार की दिशा में हमने बहुत अधिक प्रयास किया। 99.5% तक हमने बहुत ज्यादा उसमें प्रोग्रेस किया। 99.5% तक लोगों को उचित न्याय दिलाने की दिशा में प्रयास किए हैं। इसके अलावा जो 89% ऑफ बर्थ्स रजिस्टर्ड ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 इयर्स एज पर 1921 तक 89% बच्चों का बर्थ रेट है वो वहां पे किया गया है, बर्थ सर्टिफिकेशन किया गया है। इसके अलावा दोस्तों जितनी भी प्रशंसा की जाए सस्टेनेबल गोल्स की उतनी कम है। दोस्तों ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंतर की गई। और लास्ट है इम्प्लीमेंटेशन एंड रिविटलाइजेशन द ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि सभी देश एक मंच पर आए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बात करें कि हर देश के लिए सतत विकास के लिए एकजुट होकर एक साथ मिलकर मानव जाति के कल्याण के लिए एक सुर में हम बात करें और हम सुर में सुर मिलाकर हाथ से हाथ मिलाकर सहकारिता की भावना को अपनाते हुए वसुधैव कुटुंबकम की भावना को मन में बसाते हुए मस्तिष्क में एक ही विचार हो कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स हैं यूएन ने दिए हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ ने दिए हैं, वो 2030 से पहले ही हम उन्हें पूरा कर लें और हम एक विजय श्री को गले लगाए। तो दोस्तों आज आपने जाना पूरी जानकारी के बारे में, पूरी जानकारी ली कि एसडीजीएस क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं, वो 17 सस्टेनेबल गोल्स कौन से हैं जो कि हमें यूएन ने दिए हैं और हमने आज तक क्या तीर मारा है, क्या हमने प्रोग्रेस की है। तो दोस्तों प्रोग्रेस में आपका भी उतना ही योगदान है जितना और सभी का है, क्योंकि युवाओं की ही सदी है ये और अगला जो भविष्य है देश तो युवाओं के हाथों में ही है। तो दोस्तों क्योंकि भारत की जो युवा शक्ति है उस अन्य देशों की तुलना में सबसे ज्यादा है, तो युवा पीढ़ी है, युवाओं की संख्या भारत में ज्यादा है, सबसे ज्यादा। तो दोस्तों हर कोई विश्व का हर देश भारत की तरफ देख रहा है कि यदि यहाँ की युवा शक्ति जाग गई तो देश का नहीं पूरे विश्व का कल्याण हो सकता है। तो दोस्तों इसी कल्याण की भावना के साथ नरेंद्र मोदी जी ने भी युवा शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए असंभव प्रयास किए। तो दोस्तों क्यों ना और हम और आप भी मिलकर इस दिशा में कुछ करें, लेकिन इसके लिए जरूरी है दोनों का कम्युनिकेशन करना, टू वे कम्युनिकेशन करना। आप जानेंगे, हम बताएंगे और आप उस दिशा में सतत विकास की दिशा में लगेंगे। तो दोस्तों जानते हैं कल इसी चैनल पर इसी समय नई बातें, तब तक के लिए धन्यवाद।